मांगे तो मैं वह भी देने के लिए तैयार हूं। ऋषिराज, प्राणी को अपने शरीर के प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे वह भी मांगेंगे तो देने में मैं एक क्षण मात्र का भी विलंब नहीं करूंगा। वैसे तो चारों ही पुत्र मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। महाराज, आप ऋषिराज के साथ दोनों भाइयों को भेज दीजिए, क्योंकि इस कार्य में आप जरा भी संदेह मत कीजिए। इसमें उनका सभी प्रकार से कल्याण होगा। गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए मैं उसका पालन करता हूँ। दूत, जाओ और राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को लिवा लाओ। चालू है ना? गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव। पिताजी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव पुत्र। हे ऋषिराज, लो हाथ में इनका हाथनाथ। ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिकरा याद रहे स्वामी, मेरी नाजों के पाले हैं। हे ऋषिराज, आज से आप ही इनके पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही गुरु हैं। मैं इन दोनों बालकों को आपको सौंप रहा हूं। हे गुरुदेव, हमने पिताजी से तो आज्ञा ले ली है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम माताजी से आज्ञा लेकर शीघ्र ही आ जाएंगे। देखो राम, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। अब यदि माताजी की गोद में जाके छिप जाओगे तो वहां से नहीं ला पाऊंगा। नहीं गुरुदेव, हम शीघ्र ही आ जाएंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे राम, अपने आश्रम में चलने के दो रास्ते हैं। एक 3 दिन का है और एक 6 माह का है। बोलो, कौन से चलना पसंद करोगे? हे गुरुदेव, मेरे विचार से तो हमें 3 दिन वाले मार्ग से ही चलना चाहिए। देखो राम, 3 दिन वाले रास्ते में बहुत भयंकर भयंकर राक्षस रहते हैं। हे गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय काल से भी नहीं डरते।
जैसी तुम्हारी इच्छा। भी साइड आओ, भी साइड आ जाओ। खाऊंगी, खाऊंगी। देखो राम, मैंने पहले ही कहा था, अब संभालो इसे। हे गुरुदेव, ये तो स्त्री है। हम क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। हे राम, यदि आज तुम इस स्त्री को नहीं मारोगे तो ये हम सबको खा जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं, तुम जाओ और इसका वध करो। हे देवी, तुम कौन हो? तारक वन में रहती हूँ, तारका मेरा नाम। ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही मेरा काम। दशरथ का मैं लाल हूँ, राम है मेरा नाम। तेरी जैसी राक्षसी को मारना ही है मेरा काम। ले संभल। आ जाओ। छोड़ छोड़ छोड़। मासियों पहले खड़ियो खड़ियो मासियों मासियों प्राइवेट प्राइवेट चलो अठीना जो अठीना जो। बस 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 कोई। प्राइवेट आधी रात्रि हो चुकी है लेकिन चाची अभी तक नहीं आई। कहीं सो गई होगी चाची। नहीं प्राइवेट, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो और चलकर चाची का पता लगाते हैं। चलो सरकार। आओ अच्छा विद्या डायलॉग बुलाएगा नहीं आप। बस अठी सकता बस अठी युद्ध करना है बस गालना ये देखो सरकार, चाची सो रही है। प्राइवेट, जी सरकार। ये क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं सरकार। प्राइवेट हाँ सरकार। देखो, चाची मरी नहीं है, चाची को किसी ने मारा है। प्राइवेट जी सरकार। चलो और चलकर पता लगाते हैं कि चाची को किसने मारा है। कौन दिख रहा है? कौन दिख रहे हो? वीरासन में बैठो। गोविंद जो दावा के क्रियाक्रम करो तो बोलेगी नहीं।
खड़े होंगे एक बार पीछे बैठेंगे। माची दो तो। हे गुरुदेव, अब आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करते हैं। ओम 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 ओम। प्राइवेट, इनसे पूछो कि किसी स्त्री को देखा था क्या और मारा था क्या। सरकार इनको क्या पूछना, ये तो मुझे बच्चे लग रहे हैं। प्राइवेट, जी सरकार। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अच्छा अभी लीजिए सरकार। क्यों भाई, आपने किसी स्त्री को मारा था? हाँ, मारा था। क्या आपके पास कोई परमिट था मारने का? अरे नहीं नहीं, सटनी का झंडा। अच्छा हुआ, वो तो मारने लायक थी। ओम ओम। सरकार वो तो बोलते हैं मारा था। तो खड़े खड़े क्या देखते हो, बोल दो हमला। ओम। आपके बार हो दूँ? राम। ओम। हे राम, अब हमें एक चरित्र देखने चलना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। एक विद्या देता हूँ, करोड़ों वर्ष में भूत इतिहास नहीं सकता है। हे राम, मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या देता हूं जिससे तुम्हें करोड़ों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी और तुम्हारे शरीर पर बल और तेज बना रहेगा। हे गुरुदेव, ये आश्रम कैसा, जहाँ कोई जीव और जंतु ही नहीं, और ये पत्थर की शिला कैसी है।
हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है जो श्राप के वशीभूत होकर पत्थर की बन गई है, और ये आपके चरण कमलों की रज चाहती है, इसलिए आप इसका उद्धार कीजिए। जो आज्ञा। हे प्रभु, मुनिराज ने जो मुझे शाप दिया था, आज वह मेरे लिए वरदान साबित हुआ है ताकि मैं आपके दर्शन कर पाई। हे प्रभु, अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति का वरदान दीजिए। हेम वस्तु। हे राम, ये गंगा तुम्हारे पूर्वजों द्वारा लाई हुई है, तुम दोनों भाई इन्हें प्रणाम करो। अरे हम गलत 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 आई तुम गलत सुनती है। गंगे मैया की तो मेरा खुद भी मन में हो गया। आइडिया अरे वो, अरे मैं देख भांग लेके आया हूँ। इन पकड़ा दे। अरे पहला बंदा क्या लेके आया? मैं बाल्टी लेके आया हूँ। तो यार ये लो। और शिवा पंडा तू क्या लेके आया है? अरे लोटी कौन लाएगा? नहीं ये तो दे, लोटी कौन लाएगा? बट्टी हुई है। आप तो बट्टी ले लेते हैं। चलो इसमें मिला लेते हैं। एक सीन गलती हो
मैं बोले दो प्रणाम करो, मैं खुद ही आशीर्वाद देती हूँ। महेंद्र अंकल दे दिया से दे लिया। बस बस हो गई। अरे लौट, अरे रुको, वो अपना मुखिया कहाँ है? गोविंदा पंडा, आ गए तो बुलाओ। बरसात में रह गया क्या? बरसात में रह गया। बुलाओ उसको। जय गंगा मैया की। अरे क्यों भाग भी तैयार है? बात की ना जोरदार। एकदम पतली देखो। बर्फी बांट के लेके आया हूँ। देखो, बारीक है। किसने बांधी है? मेरी घरवाली ने। मेरी घरवाली बोल मेरा ध्यान रखती है। बांधती है। हाँ, ध्यान रखती है मेरा। तो अब वही क्या करना है बोलो। अब ये इसको मिलाते हैं, बांटते हैं, उसके बाद पीते हैं, है ना? उसके बाद जल्दी कर लो। देखो अपने अपने घाट रोक लो और जजमान आए ना, सुनो मेरी बात, जजमान आए झगड़ा नहीं करना है। जिसका जजमान होगा उसके पास आ जाएगा, बांस मुट्ठी ले लो और अपने अपने घाट रोक लो। ठीक है? ठीक है। मिलाओ। आजा तारा। अरे लोग इसमें भांग नहीं है, भांग पिलाने दे, नहीं पिएगा। अरे कड़क लगती है आज तेरी घरवाली की, आज से बटी हुई है ना। हाँ बड़ी कड़क लगती है मेरे को आज। क्या नाम पिलाना? क्यों? कंकर काटा रही है ना कंकर। हाँ ले ले जल्दी जल्दी ले लो। माल बेचने का कंकर। अरे उधर क्या पहले मैं तो मिला दे। ले, तू ले पहले। अरे ऊपर मुँह कर। अरे इसे पी तो जानती नहीं है। अरे तारा बेटा। ऐसे नाल लेके आना, एक नाल लगाना उसके गले में। बहुत मजेदार है। हाँ मजेदार। बहुत बढ़िया। काली मिर्ची का असर हो रहा है। तू फोड़ लगी है ना, बड़ी बढ़िया कैसे नहीं छोड़ी। भांग तो मैं लेके आया, बढ़िया है। बाल्टी में लेके आया। रोक लो भाई अपने भाई हाथ को। रोक लो। साथ रोक लो भाई। सरको सरको, ए हाथ में दे दी नहीं। लो, इनको साइड में रख दो। इनको भी दे दो। अरे जजमान आ गए। अरे जजमान आ गए, जजमान आ गए। अरे ये मेरे जजमान है। अरे बराबर। अरे ये मेरे है भाई। ये मेरे। आइए महाराज। अरे क्यों भाई, इनकी वंशावली है क्या तेरे पास? तारा तू सुना पहले। वंशावली सुना पहले। रामदेव जी के मंदिर रामलीला हो रही है। हाँ। रामदेव जी के मंदिर के पास। हाँ मैं वहां से सीधा यहाँ गया। हाँ वंशावली नहीं लाया। वंशावली बोलिए। वंशावली नहीं सुनाएगा तो देख तेरे से हुए, उसके बाद 90 रथ हुए, फिर 80 रथ हुए, फिर
70 रथ हुए, फिर 60 हुए, फिर 50 हुए, फिर 40 हुए, फिर 30 हुए, फिर 20 हुए। उसके बाद महाराज आपके पिताजी दशरथ जी हुए। इस प्रकार ये आपकी वंशावली हुई, आप मेरे यजमान हो गए। नहीं भाई, ये हमारी वंशावली नहीं है। नहीं है, ऐसे ही कुछ भी मार देता है। चलो उधर। चलो तुम आइए सुनो। महाराज। जय गंगा मैया, जय गंगा। देखिए महाराज, मैं सुनाता हूँ आपकी वंशावली। ये देखिए महाराज, मेरी बही में आपकी पूरी वंशावली अंकित है। तो उसमें से मैं और जो प्रतापी राजा आपके वंश में हुए हैं उनका वर्णन मैं आपको बता देता हूँ। महाराज, आपके कुल में इक्ष्वाकु महाराज हुए थे और उनके नाम से आपका इक्ष्वाकु वंश चालू हुआ। इक्ष्वाकु के बाद जिन्होंने गंगा माँ को पृथ्वी पर अवतरित कराया, स्वर्ग से लेके आए, वो राजा भगीरथ भी आपके ही पूर्वज थे। भगीरथ के बाद महाराज आपके कुल में राजा महानदाता बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही वीर और ऐश्वर्यशाली राजा हुए। महानदाता के बाद महान तपस्वी दिलीप महाराज आपके कुल में हुए और दिलीप महाराज के बाद रघु जी के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र महाराज आपके पिताजी दशरथ जी हुए और दशरथ जी के आप 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार महाराज ये आपकी वंशावली है। हाँ भाई, यही हमारी वंशावली है। जय हो महाराज। हे भाई, ये भेंट लीजिए और आपस में यथा योग्य बांट लीजिए। महाराज की जय हो। देखो राम, यह स्थान हमारे विश्राम के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है। हमें यहाँ विश्राम करना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हो बना को टावरा को होंगे थाउजेंड बोल लो, कोई बाकी है तो कुछ होंगे। आ जाओ। पूरा सो ठीक, बी साइड से आओगा, बी साइड से आओगा। ठीक, नहीं बस बात जनक जी ने अठी नहीं बिठाऊंगा, अठी ने बाप दिक्कत हो जाएगी।
अरे द्वारपाल ने बोल, द्वारपाल है, द्वारपाल आओ आओ। एक और कम्मू भाई जी बुलाओ। जनकराज की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार है? महाराज, ऋषि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ बगीचे में पधारे हैं। क्या कहा? ऋषिराज पधारे हैं, हमें उनकी अगवानी के लिए चलना चाहिए। कुर्सी लीजिए। ठीक ठीक। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे राजन, स्थान ग्रहण कीजिए। गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे ऋषिराज, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? ये किसी मुनिकुल के तिलक हैं या किसी राजा के राजकुमार? हे प्रभु, इनको देखकर मेरा वैराग्य मन उसी प्रकार से थकित होता है जिस प्रकार से चंद्रमा को देखकर चकोर का होता है। हे राजन, आपके वचन हमेशा सत्य ही होते हैं, कभी मिथ्या नहीं होते। हे राजन, संसार में जहां तक भी प्राणी हैं, वह ये लोग उन सबको प्रिय हैं। हे राजन, ये रघुकुल तिलक राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और उन्होंने मेरे हित रखने के लिए मेरे साथ भेजा है।
हे ऋषिराज, अब आप कृपा करके नगर में प्रवेश कीजिए। चलो। हे ऋषिराज, अब आप यहाँ विश्राम कीजिए। ये स्थान आपके लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, हर ऋतुओं में आपको सुख देने वाला है। और हे ऋषिराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। हे गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, लेकिन किसी संकोचवश आपसे कह नहीं पा रहा। इसलिए हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। हे राम, आप दोनों भाई नगर में जाओ और अपना सुंदर बदन दिखाकर नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। जो आज्ञा। अरे गुपचुप की यार, चल दो बेटे, ताऊजी बुला रहा। महाराज, जनकराज ने मुझे भेजा है, आप नगर में नए हैं, चलिए मैं आपको नगर में भ्रमण करवा देता हूँ। जैसी आपकी इच्छा भाई। बहुत शानदार शाइनिंग दे रहे, मजाक नहीं। 2-3 जगह टगा यार, बहुत बड़ी मन में। देखिए राजकुमार, ये यहाँ का रामलीला मैदान है और यहाँ पर पिछले 55 साल से रामलीला हो रही है। वो सारी भीड़ है ना, ये सब रामलीला देखने आती है। और रामदेव जी का बहुत जोरदार मंदिर है यहाँ और बहुत जोरदार मेला लगता है। आगे आइए। दूताशी कि महाराज ने बुलाया ना। सयन क्या? हाँ, अब सयन करूँगा। तरकारी ले लो, तरकारी ले लो। पालक बेतू और बेतू चूड़ाई, पालक
ये सब्जी मंडी है और यहाँ तरकारी बिक रही है। क्या है तेरे पास? मेरे पास अनार है, अंगूर है, आम भी है। आम भी है। 12:30 बजेगी। कच्चे तो नहीं है? नहीं एकदम सही। खट्टी लगती है मेरे कोई? नहीं एकदम मीठी है। मीठी है? तो गजानती है ना हमें? हाँ। 5 किलो अनार की पेटी भेज देना करके। ठीक है। ठीक है, आइए महाराज। तरकारी ले लो। देखिए महाराज, वो सामने बड़ी हवेली दिख रही है ना, वो यहाँ के बहुत बड़े सेठ हुए हैं, शेख सरिया जी, उनकी हवेली है। और पास में ये व्यायामशाला है, यहाँ सुबह शाम जवान पट्टे आते हैं और खूब बिलाम और दूध जलेबी चलती है, खूब कसरत करते हैं। आइए महाराज। मेरे गुपचुप की पुड़िया पैसे की दो, मेरे गुपचुप की पुड़िया पैसे की दो। जो भी बच्चे खाए बड़ों के काटे कान, जो भी बच्चे खाए बड़ों के काटे कान, जो भी बूढ़े खाए उसको हो जाए जवान। मेरे गुपचुप की पुड़िया पैसे की दो, मेरे गुपचुप की पुड़िया पैसे की दो। ओहो, क्या है ये पुड़िया गुपचुप की। गुपचुप की पुड़िया? हाँ। क्या होता है इससे? बच्चे खाएंगे तो बड़ों के कान काट लेंगे। ओहो। बूढ़े खाएंगे तो जवान हो जाएंगे। वो काम ठीक है। हाँ। बच्चे कान काटेंगे तो फिर बच्चों से तो दूर ही रखना है। दूर रखना है इसको। हाँ। बूढ़े खाएंगे जवान हो जाएंगे। कितने की पुड़िया है? 2 रुपए की। 2 रुपए की। ठीक है। अब वही है। तो आता जाता 2 रुपए। 2 घंटा की तो मान ली, 2.5 घंटा की दूसरी सदन के लिए बड्डी है। एक पुड़िया से काम पड़ जाएगा, 2 से पड़ जाएगा काम? नहीं, एक और लो आप, घर वाली को भी खिला देना। अरे वो तो ठीक है, बूढ़ी रहने दे उसको, क्या जवान करेगा। ठीक है, 3 हो गई तेरी। हाँ। 6 रुपए की ना? हाँ। तो 6 रुपए मिल जाएंगे तेरे। चल। देखिए महाराज, ये कुएं बावड़ी, यहाँ के जो सेठ साहूकार हैं, भामाशाह हैं, उन्होंने जनता के कल्याण के लिए धर्मशालाएं, कुएं बावड़ी बनाई है। आगे चलेंगे तो बहुत बड़ी स्कूल आती है, वो स्कूल भी शेख सरिया जी ने बनवा के दी है। और उसके बाद बड़ी बड़ी हवेलियाँ, उनमें सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई है महाराज, दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आते हैं। आगे आइए। हल्के लगते हैं यार। बहुत अच्छी क्वालिटी के चने हैं। कोई खासियत भी है क्या इनकी? खास बात, बहुत खास बात है। बता दे क्या खास बात? ओ मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, वो चना खाए जो इकप्पी डायलॉग को पछाओगे फिर अब मेरे का नाम का शेयर करेंगे। आप तो बोला गुरुदेव हम आपके पुष्प की फूल तोड़ लाते हैं। ओ मैं लाया इताना मुत्ते होगा उनके मुत्ते होगा पेशाब हो रहा खाए जो पनियारी शुरू से लेकर लास्ट तक बेचा है गिरदारी 2 दिन जने ऊंचू होगा तो पता नहीं और कंटेस्ट क्या देती है। चना खाए जो तेजी बिकी पाकिस्तान में हेली और बिकी तेलन है अलवेली। चना जोर गरम और मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। वो चना खाए जो डाकोते बिने कदे ने आवे मोते बिकी जलती रहे जोते। चना जोर गरम वो मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। यार
तेरा तो तना जोरदार है। हाँ। लेकिन तूने कहा वो मोटे मोटे पेट में खा के हो जाए, मुझे गैस होती लगती है मेरे को। नहीं चने बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, गैस वैस तो नहीं हो जाएगी? गैस निकाल देते हैं। अच्छा, नहीं फिर डॉक्टर जी के पास जाना पड़ेगा। गैस हो गई डॉक्टर जी, ऐसा तो नहीं है? कितने का है ये 8 आना का। 8 आना का एक है क्या? 100 रुपया हो गया तेरा। पैसे? अरे पैसे दे जाएंगे तेरे को। अरे पहले का पैसे तो नहीं दिया अभी तक। जीते घूम रहे हैं ना, दे खा के तो नहीं मर गए? दे देंगे, 1 रुपया और जोड़ लेना उसमें। चल वो तो मेरा तो पार्ट है। हो गया। मुंह पे नमक मिर्ची क्या बोल रहा? वो हटाओ पड़ दो। हे राम, रात्रि बहुत हो चुकी है, अब तुम भी विश्राम कर लो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे तात लक्ष्मण, रात्रि बहुत बीत चुकी है, इसलिए जो आज्ञा भैया। हे गुरुदेव, आपकी पूजा का समय हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और लक्ष्मण जाकर आपकी पूजा हेतु पुष्प ले आए। जैसी तुम्हारी इच्छा।
ठीक है, पकड़, एक मिनट पकड़ ना बा ओशी के बोले बोले क्यों घड़ो घड़ बैठो सही बोले गए पर 2-3 गलती होगी बेरो थोड़ी बैठो अब बात चौपाया में के किने हे भाई, हमें आपके इस बगीचे से हमारे गुरुदेव की पूजा हेतु कुछ पुष्प चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भाई वे ले लेवे। हे राजकुमार, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खुद चुनकर दे देता हूँ। नहीं भाई, हमारे गुरुदेव के लिए हम स्वयं लेंगे। जैसी आपकी इच्छा। आ जाओ। चार्ज दे, चार्ज दे, चार्ज दे। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, मन भंगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। कोई भिखारी, कोई पुजारी, कोई भिखारी, सब फिर भी तूने जोड़ा सबसे।
जगदम्बे। आज तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? अपनी प्रसन्नता का कारण तो कहो। हे सखी, इस बगीचे को देखने के लिए राजकुमार आए हैं जो बहुत ही सुंदर है। ये तो वही राजकुमार है जो कल ऋषिराज के साथ आए थे। हे तात लक्ष्मण, ये वही जनक जी की कन्या है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। हे तात लक्ष्मण, इनको इनकी सखियां यहाँ पर गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं, लेकिन इन फुलवारियों में ये अपना प्रकाश करती हुई घूम रही हैं। हे तात लक्ष्मण, इनकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा पवित्र मन चलायमान हो रहा है। हे तात लक्ष्मण, अब इसका कारण तो विधाता ही जानते हैं, क्योंकि अब मेरे ऐश्वर्य देने वाले अंग फड़कने लगे हैं। हे तात लक्ष्मण, फिर तुम तो जानते हो कि रघुवंशियों का तो ये स्वभाव ही होता है कि वे कभी स्वप्न में भी कुपथ में पैर नहीं रखते। हे तात लक्ष्मण, फिर मुझे मेरे हृदय पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने कभी स्वप्न में भी पराई स्त्री का ध्यान नहीं किया। हे तात लक्ष्मण, जिनके शत्रु युद्ध भूमि में जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं और जो कभी स्वप्न में भी पराई स्त्री का ध्यान नहीं करते हैं। और जिनके यहाँ से याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसे मनुष्य इस संसार में बहुत ही थोड़े होते हैं। हे राजकुमारी, गौरी का ध्यान तो बाद में ही कर लेना, पहले उन दोनों राजकुमारों को तो निहार लो। यहाँ कल फिर आएंगी।
हे माता, आप तो पूरे संसार का पालन पोषण और नाश करने वाली हैं। फिर हे माता, आप तो पूरे संसार को अपने वश में करने वाली हैं। हे माता, पतिव्रता स्त्रियों में आपका प्रथम स्थान है और आपकी महिमा का वर्णन तो हजारों शारदा शेष जी भी नहीं कर सकते। हे माता, आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती है, क्योंकि आप तो सबके हृदय में वास करने वाली हैं। इसलिए हे माता, मैंने आपसे कुछ प्रकट में नहीं कहा है। हमारी आशीष सत्य है। हे सीता जी, हमारी आशीष सत्य है, उसको तुम ध्यान देकर सुनो। ये सीते, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी के वचन सदा पवित्र और सत्य होते हैं, इसलिए आपको वही वर मिलेगा जो आपने मन में विचार किया है। तो सुदन बोल तेरे साथ पकड़ गया भाई, चना जोर गरम सल्ट का चना जोर गरम में लाया मुझे। राजा जनक ने आपको स्वयंवर में याद किया है। क्यों साल रही है? देखोगे देख दिखानी भालू दिखाए मन दिखानी। देखो राम, अब हमें स्वयंवर में चलना चाहिए। जो आज्ञा। क्या बोलेगी? बोले
हो ऊपर के पहले हाँ हे दूत, महाराज से कहो मुनि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं। महाराज की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? ऋषिराज विश्वामित्र जी अपने शिष्यों सहित यहाँ पधारे हैं।